एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी। गरिमा और प्रियंका की नोक झोंक वाली लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा और प्रियंका के बीच में हो जाती है किसी बात को लेके लड़ाई, और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और अपने अपने जगह मुँह फुला के रहते हैं अब आके। गरिमा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट उसको डर भी होता है कि प्रियंका अब उससे बात नहीं करेगी तो उसका क्या होगा। दूसरी तरफ प्रियंका की भी हालत ख़राब तो होती है, बट उसकी ईगो ना उसके नाक पे इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऐसे ही बड़बड़ा रही होती, ना बात करे तो ना बात करे, मैं कौन सा मर रही हूँ। तो सीमा बोलती है यार तू भूल रही है, वो तेरे से बात नहीं करेगी ना तेरा करियर ख़राब हो जाएगा। तो प्रियंका बोलती है वो कुछ भी बोल रही है तो बोल मत, मैं प्रियंका हूँ प्रियंका, और हज़ार लोग ना मेरे से बात करने के लिए मरते हैं, वो एक मुझसे बात नहीं करेगी तो मेरी ज़िंदगी में ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सीमा बोलती है कि यार तुम दोनों कल तक तो ठीक थे, आज ऐसा क्या होगा जो तुम दोनों के बीच में इतनी लड़ाई होगी। तो सीमा को बात सुन के प्रियंका बातों ही बातों में बोल देती है सारी उसकी गलती है, उसी की वजह से ना, उसी की वजह से रात को हम देर से सोए और आने में ना आज देर हो गई, इसीलिए सारी बात ऐसी हुई और हमारे बीच में आते टाइम झगड़ा हो गया। तो सीमा बोलती है कि तुम दोनों के बीच में किस बात से लड़ाई हुई। तो प्रियंका बोल देती है उसकी चैट की वजह से। तो सीमा बोलती है वो हेलो, उसने तुम्हें चैट में ऐसा क्या बोल दिया। तो प्रियंका बातों बातों में बोल देती है उसने मुझसे ऐसे चैट किया कि हम सारी रात बात की और हम सो नहीं पाए और सुबह सो गए और फिर पहुँच के लिए लेट हो गया और फिर झगड़ा हो गया। ऐसे मैं से बोलते बोलते बोल देती है। तो ये बात सुन के प्रियंका बोलती है वो तुम दोनों के बीच में सॉलिड वाली चैट हो रही है बहन, कहीं तुम दोनों के बीच में समथिंग समथिंग तो नहीं होने लगा है ना। तो ये बात सुन के प्रियंका एकदम घबरा जाती है और बोलती चैट, क्या 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 चैट, मैंने चैट बोला, अरे नहीं हम दोनों हारे थे ना तो हमारे बीच लड़ाई होगी, चैट चैट वाली कोई बात नहीं है। उसको भी ये रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बता दिया सीमा को, और वो बात संभालने के लिए बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हमारी बस बस में लड़ाई हो गई। ऐसे बोल के वो दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। तो सीमा बोलते यार यू कैन शेयर विथ मी, बता ना क्या चैट किया उसने। तो प्रियंका बोलती मैंने बोला ना कुछ भी चैट नहीं किया उसने, और तुमको उसने क्या, और उसकी गलती, अब जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी ना मैं नहीं बात करने वाली, और ये बात फाइनल है। ऐसे बोल के मुँह फुला के बैठ जाती है और बोलती है अब तू भी इस बारे में कुछ बात नहीं करेगी, स्कूल पढ़ने आए ना पढ़ाई कर, ज़्यादा ना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो सीमा को डांट देती है। तो उसकी डांट सुन के सीमा भी बोलते यार अब मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने से अच्छा है ना शांत होके बैठ जाओ, नहीं तो मैडम को गुस्सा है ना, ये तो गरिमा को तो बैंड बजा ही रही है, शायद में मेरा ही बैंड बजा देगी, तो इससे बेहतर कि मैं शांत रहूँ। ऐसे बोल के वो बैठ जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है। दूसरी तरफ ना गरिमा को डर लग रहा होता है, झगड़ा तो कर चुकी हो तो दिल ही दिल में सोचती है यार हमारा मेरी गलती नहीं थी, बट क्या मैं माफ़ी मांग लूँ उससे। ऐसे बोल के वो सोच रही होती तभी निकी उसको इतना खोया खोया देख के बोलती यार गरिमा क्या हो गया आज तेरे साथ, इतनी चुप चुप क्यों बैठी है। तो गरिमा बोलती है क्या मुझे, क्या कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे बोलती है तो फिर निकी बोलती है मुझे लग रहा है तो किसी टेंशन में, तो मेरे साथ शेयर कर सकती है ना। तो वो भी बातों बातों में बोल देती उस प्रियंका से लड़ाई हो गई यार, पता नहीं अब मैं क्या करूँ कैसे मनाऊँ उसको। तो ये बात सुन के निकी एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है क्या प्रियंका से तेरी बात होती है। तो ये बात सुन के गरिमा बोलती है यार क्या बोल दिया मैंने इसको, अब ये चिढ़ाने लगी, बोलती नहीं बात नहीं होती लड़ाई होगी है बस। तो निकी बोलती तो हाँ तो क्या हुआ, अच्छी बात है लड़ाई होगी, उस नकचड़ी से ना कोई इज्जत से बात करे वो उस लायक नहीं है, अच्छा हुआ तुमने लड़ लिया, अब इतना टेंशन क्यों ले रही है। तो गरिमा को इतना उसका तो दिमाग ख़राब होता है कि बोलती है टेंशन लेने वाली बात तो है, अब उससे वो बात नहीं करेगी। तो निकी बोलती उसकी तुमसे ना बात करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो गरिमा बोलती यार फिर से शिट 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 मैं क्या बोल रही हूँ यार, क्या ही मैं बोल रही हूँ, क्या हो गया है मुझे, ऐसे दिमाग में सोचती है और बोलती है हाँ 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 उसके 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 ना बात करने से मुझे 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता ही नहीं है मुझे, तुम सही बोल रही हो, होगी लड़ाई होगी ना, उससे ना बात करे मेरे लिए तो अच्छी बात है, उस नक्सली से पीछा छूटेगा, वैसे भी उसका कोई काम धंधा नहीं है ना। तुम तो मेरी दोस्त हो ना। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ लेते तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसकी ज़रूरत है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, चलो चलो ना पढ़ाई करते पढ़ाई। हाँ मैंने होमवर्क नहीं किया यार तुम मेरी हेल्प करो। तो निकी बोलती तुमने होमवर्क नहीं किया, मुझसे मजाक कर रही हो क्या, स्कूल के टॉपर ने होमवर्क नहीं किया जिसको मेरी हेल्प चाहिए। तो अगर मैं बोलती हाँ हाँ अरे हाँ यार स्कूल के टॉपर को भी कभी कभी कोई चीज़ नहीं आती, और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मदद करो, मेरी मदद करो ना प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के बाहर टालने की कोशिश करती है।
तो उसकी इतने क्यूट में प्लीज़ प्लीज़ करने से ना निक्की का भी दिल पिघल जाता है और बोलते हैं ठीक है चलो मैं ना तुमको हेल्प करती हूँ, तुम भी मुझे हेल्प करना। हम दोनों की जोड़ी ना एकदम बेस्ट है, हम दोनों एकदम बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। तो गरिमा दिल ही दिल में सोचती है हाँ चलो एक को तो चलो शांत किया, अब इसको भी पता चल जाता अगर मैं प्रियंका के पीछे इतना प्लीज़ प्लीज़ करके पागल हूँ तो ये तो मेरा सॉलिड मजाक उड़ाती है यार। ऊपर से तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं उससे प्यार करती हूँ, किसी को पता चला तो मेरा कितना कितना मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि गरिमा को लग रहा होता है कि ये उसी की ही प्रॉब्लम है, बस उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, उसको ही है बस कि जो लड़की पसंद है। और मतलब उसके आजू बाजू कोई है ही नहीं, मतलब उसको पता होती है लेस्बियन होते हैं बट उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके आजू बाजू उसकी फीलिंग समझने के लिए कोई है ही नहीं, ऐसे वो सोच रही होती है। और उसके दिमाग में ये चल रहा होता है, इसीलिए ये सारी बात वो छुपा रही होती है और चुपचाप से निकी के साथ वो होमवर्क करने लगती है। कुछ टाइम ऐसे गुजर जाता है, इस टाइम भी होता है निकी और गरिमा खाने के लिए बैठ जाता है बट गरिमा का मन लग ही नहीं रहा होता, उसका मन बार बार कर रहा होता है कि प्रियंका के पास जाके उसको सॉरी बोल दूँ और फिर से उससे बात करने लगूँ। उससे झगड़ा करके गरिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है बट वो निकी के पास बैठे ये सब सोच ही सकती थी, वहाँ पे जाके उसको सॉरी नहीं बोल सकती थी। दूसरी तरफ प्रियंका भी उसका वही हालत होता है, वो सोच रही होती एक बार कि मुझे सॉरी नहीं बोल सकती, मतलब इतना भी क्या गुस्सा मुझे प्रियंका को, एक बार सॉरी बोलने की तो क्या चला जाएगा उसका, हाँ बहुत घमंड हो रहा है ना, उसको अपने रास्ते रहने तो मैं भी नहीं बात करूँगी उससे, बोल के वो ऐसे मुँह फुला के बैठी रहती। सीमा को समझ आ रहा होता है प्रियंका का गुस्सा बट वो मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ तो डालने वाली होती नहीं है, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही स्कूल ख़त्म हो जाता है, गरिमा पहले ही जाके ना स्कूल बस में बैठी हुई होती है और प्रियंका के लिए जगह रखी हुई होती है। प्रियंका भी निकल के जैसे जाती है वो गरिमा उसको इशारे में अपने बगल वाली सीट दिखाती है बट प्रियंका उसके पास से ना उसके पीछे की सीट जाके बैठ जाती है और उसको एकदम इग्नोर कर देती है। इस चीज़ से ना गरिमा को भी बड़ा गुस्सा आता है, वो दिल ही दिल में बोलती है यार ऐसी भी क्या गुस्सा, सुबह की बात लेके वो अभी तक गुस्सा है, ऐसा बोल के वो उसकी सीट में जाने लगती है बट वहाँ पे आके और एक लड़की बैठ जाती है उसके जाने से पहले। गरिमा का तो दिल ही टूट जाता है, वो अब और क्या ही करती, वो साइड वाली सीट में बैठ जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। और प्रियंका अपने उसी फ्रेंड से बात तो कर रही होती है बट उसका ध्यान भी गरिमा के ऊपर होता है। ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे होते हैं बट ईगो इन दोनों की ना एक दूसरे को ना एक दूसरे से ही बात करने नहीं देती। ऐसे ही वो घर चले जाते हैं तो पहले प्रियंका उतर जाती है बस से और गरिमा उसके पीछे पीछे आने लगती है। गरिमा सोचती है यार सॉरी बोल देती हूँ, बात टाल देती हूँ, कितना देर झगड़ा हो के रहा, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ प्रियंका सोच रही थी एक बार सॉरी बोल देगी तो क्या होगा, मैं तो सामने से इसको सॉरी नहीं बोलने वाली चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे बोल के वो आगे आगे जा रही होती, दोनों का घर भी आ जाता है बट दोनों एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल पाते, बस सोचते रहते कि वो सॉरी बोलेगी और ये सोचती रहती है कि मैं उसको सॉरी बोल दूँ बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रियंका अपने गेट से बाहर निकलती है, गरिमा के घर की तरफ देखती है बट गरिमा घर के बाहर होती है नहीं। गरिमा को अजीब सा लग रहा होता है, वो सोने की कोशिश करती है, गेम खेलने की कोशिश करती है बट उसका भी दिल लग ही नहीं रहा होता है। वो बार बार फ़ोन देखती है, इंस्टाग्राम देखती है, प्रियंका की फ़ोटो देख रही होती है बट उसको मन भी कर रहा होता है प्रियंका को सॉरी बोलूं बट वो कर ही नहीं पा रही होती। ऐसे कर करके ना रात हो जाता है, दोनों अपने अपने घर में सो के ना फ़ोन देख रहे होते हैं, दोनों को ही अजीब सा लग रहा होता है। प्रियंका को भी गरिमा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि वो मुझे सॉरी नहीं बोल रही है और गरिमा का प्रियंका से बात नहीं करने की वजह से ना उसका भी मूड ऑफ हो रहा होता है। दोनों को ना बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती, अजीब सा लग रहा होता है। गरिमा को तो प्यार के मारे नहीं आती और प्रियंका तो गुस्से के मारे उसको नींद नहीं आ रही होती, दोनों की अलग अलग सा लग रहा था। तभी गरिमा ना खुद को रोक ही नहीं पाती, अपना फ़ोन उठाती है, इंस्टाग्राम खोलती है और प्रियंका को एक सॉरी वाला टेक्स्ट करती है, बड़े क्यूट वे में बोलती है आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे बोल के उसको टेक्स्ट करती है। और उसके टेक्स्ट का रिप्लाई आने का इंतज़ार करती रहती है। जैसे ही कि प्रियंका के पास ये मैसेज क्या जाती है ना, प्रियंका तो एकदम देख के खुश हो जाती है और बोलती है चलो अब ऊँट आएगी ना पहाड़ के नीचे, आई थी बड़ी प्रियंका इससे पंगा लेने के लिए, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इतनी आसानी से मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, ऐसे बोल के उसका टेक्स्ट ओपन करती है और उसको रिप्लाई नहीं देती। तो घर में बोलते हैं यार कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होगी क्या,
मुझे क्या ज़रूरत थी उससे लड़ाई करने की। बोल दिया उसने चिचोरी तो बोल दिया यार, कौन सा वो मुझसे दिल से मुझे चिचोरी बोल रही थी। मैं भी ना कितनी अजीब, अब बात नहीं करी, अब मैं क्या करूँ। ऐसे बोल के उसको फिर से और रिप्लाई देती, सुनो ऑनलाइन हो, बात करो ना मुझसे। तो प्रियंका भी ये मैसेज देखती है और उसको फिर भी रिप्लाई नहीं देती, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो अगर मैं फिर से रिप्लाई करती, प्लीज़ मुझसे बात करो, सीन तो कर रही है मैसेज, मतलब ऑनलाइन हो, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ कान पकड़ के सॉरी। तो गरिमा देखती है और उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है और फिर से वो रिप्लाई नहीं देती। तो गरिमा उसका रिप्लाई करती है, प्लीज़ जानू रिप्लाई दे भी तो हो, ऐसे बोल के उसका मैसेज करती है। उसको बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि प्रियंका उससे बात क्यों नहीं करी, करो प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे सोच सोच के ना वो प्रियंका को मैसेज डिलीवरी करी होती है और प्रियंका उसके मैसेज का मजाक ले रही होती है। जैसे वो सॉरी जानू प्लीज़ मुझसे बात करो वाली मैसेज देखती है ना, तो प्रियंका के स्पेस पे ना बड़ी वाली स्माइल आती है और वो एक शॉर्ट वाला मैसेज करती है, बोलो क्या बात है। तो जैसे ही गरिमा के पास ये रिप्लाई आता है ना, गरिमा एकदम खुशी से नाच पड़ती है और बोलती है, तो फाइनली मैडम का रिप्लाई आया है। तो गरिमा बोलती है, तो प्रियंका बोलती है, तो गरिमा बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो प्रियंका बोलती क्यों। तो गरिमा बोलती है, मुझे माफ़ करने के लिए। तो प्रियंका बोलती है, और ऐसा किसने बोला, मैंने तुमको माफ़ नहीं किया। तो गरिमा बोलती है कि अच्छा आपने मुझे माफ़ नहीं किया, तो आपकी माफ़ी के लिए मैं क्या करूँ, आपके लिए चॉकलेट लाऊँ। तो प्रियंका बोलती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे टॉफ़ी नहीं पसंद। तो गरिमा बोलती है, तो डायरी मिल्क पसंद है। तो प्रियंका बोलती है, पसंद है बट तुमसे नहीं चाहिए। तो गरिमा बोलती है, हाय कोई तो रूठा हुआ है मुझसे। तो प्रियंका बोलती है, मैं नहीं रूठी हूँ तुमसे। तो गरिमा बोलती है, मान भी जाओ मेरी जहाँपना। तो गरिमा की ये क्यूट क्यूट बातें सुन के ना, तो प्रियंका बोलती है, उसको स्माइल तो आ रही होती है बट उसको रूड रूड मैसेज करती है। तो गरिमा बोलती है, देखो तुम अगर नहीं मानी ना, मैं अभी तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। तो प्रियंका बोलती है, आओ आई बड़ी मेरे घर पे आने वाली, डंडे मार मार के तुमको भगा दूंगी मेरे घर से। तो प्रियंका की बात सुन के ना गरिमा को हंसी आ जाती है और बोलती है, देखो मेरे से ना चैलेंज मत करो, तुम बोलो मैं बस अभी आ जाती हूँ। तो गरिमा की बात सुन के बोलती है, हाँ ना कागजी शेर आई बड़ी, उड़ उड़ के आओगे ना, कागजी शेर जो हो। तो गरिमा बोलती है, अच्छा जी मुझे चैलेंज ना करो। तो प्रियंका बोलती है, मैं आपको चैलेंज कर भी नहीं रही हूँ। तो गरिमा बोलती है, अब मेरी ईगो पे आ रही है। तो प्रियंका बोलती है, तो आ जाओ फिर घर। तो गरिमा बोलती है, आऊँगी तो कुछ लेके जाऊँगी। तो प्रियंका बोलती है, क्या चाहिए। तो गरिमा बोलती, आप चाहिए उठा ले आओगे मेरे घर। तो प्रियंका बोलती है, अच्छा कहीं की तुर्रम खान हो तुम। तो गरिमा बोलती है, तुर्रम खान नहीं हूँ बट अरमान मेरे कुछ से है। तो प्रियंका बोलती है, क्या होती है। तो गरिमा बोलती है, पास आओ तो बताओ। ऐसे बोल के उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है और इन दोनों की बातें ना फिर से होने लगती है और प्रियंका ना चाहते हुए भी गरिमा से चैट पे चैट कर रही होती है। दोनों की बातें होते होते ना एकदम आधी रात हो गई होती है, ऑलमोस्ट रात के 2:30। गरिमा की नज़र जैसे घड़ी पे पड़ती है ना, वो प्रियंका को एक टेक्स्ट करती, आज सोना नहीं है आपको। तो गरिमा बोलती है, सोना है, सो जाऊंगी 12 बजे। तो गरिमा बोलती है, टाइम देखा है आपने। तो प्रियंका बोलती है, क्यों कितने हुए, ऐसे बोल के जैसे ही वो देखती है अपने फ़ोन में टाइम, रात के 2:30 बज रहे होते हैं। वो शॉक हो जाती है, उसको खुद समझ नहीं आता कि वो गरिमा से इतनी देर कैसे चैट कर ली और उसको समझ नहीं आता कि यार मुझे हो क्या रहा है, मैं इस लड़के से इतना बात क्यों कर रही हूँ। ये लड़की बहुत यार अजीब है, रियल लाइफ में तो एकदम चुप चुप रहती है और चैट में देखो तो कुछ और बन जाती है, कि ऐसे बात करती है कि मैं इसे रिप्लाई दिए बिना रह ही नहीं पाती। क्या हो रहा है प्रियंका तुझे, ऐसे अगर रात रात भर जागी ना तो डार्क सर्कल आ जाएंगे, तो फिर सुंदर नहीं दिखेगी, ऐसे बोल के सोचने लगती है। तो फिर गरिमा ना उस तरफ से एक टेक्स्ट करती है, रात के 2:30 बजे ढोल शहनाई बजे वाला सॉन्ग जो होता है ना, वो एकदम ऑडियो मैसेज में ऐसे भेजती है। तो गरिमा ये प्रियंका ये देखती है और बोलती है, देखो यहाँ मुझे अपने डार्क सर्कल की चिंता हो रही है और ये मुझे ऑडियो मैसेज भेज रही है, इसमें कोई अकल वकल है कि नहीं यार, ये बता नहीं सकती थी मुझे इतने देर हो गए बोल के। वो बोलती है, गुड नाइट, आज भी तुमने मुझे जगा दिया ना, आई हेट यू, ऐसे बोल के उसका रिप्लाई देती है और ऑफलाइन हो जाती है। तो जैसे ही वो आई हेट यू गरिमा देखती है ना, उसको ऐसा लगता है ना कि प्रियंका बोल रही है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो उसके रिप्लाई में ना प्रियंका को गरिमा लिखती है, आई लव यू टू जानू, ऐसे बोल के उसका रिप्लाई दे देती है और फिर सोचती है, यार
अगर मैं ये क्या लिखती, ये अगर देख लेगी तो पता नहीं मेरा बैंड बजा देगी, फिर बोल के उसको अनसेंड कर देती है। और गरिमा सोचती है यार अपने दिल की फीलिंग्स को ना कंट्रोल में रख, ये तो इतनी अच्छी जो दोस्त बनी है ना, तो कहीं वो भी खो ना दे, ऐसे बोल के अपने दिल को काबू में करती है गरिमा। और उस मैसेज को अनसेंड करके लिखती है आई हेट यू टू गुड नाइट, ऐसे बोल के वो भी एकदम खुशी खुशी सोने लगती है। उधर प्रियंका ना सो ही नहीं पा रही होती, वो सोच रही होती है मैं क्यों बात कर रही हूँ उससे, अब से चैट में बिल्कुल उसे हाय तक नहीं बोलूँगी, ऐसे बोल के वो सोचती है थोड़ी देर और फिर सो जाती है। दोनों फिर से स्कूल के लिए निकलते हैं। इस बारी प्रियंका के से पहले गरिमा उठ जाती है और वो स्कूल के लिए निकलती है। और वो अपने गेट के बाहर ना प्रियंका का वेट की होती है, तो प्रियंका भी तैयार होकर निकलती है। तो गरिमा उसको जैसे देखती है ना, उसके पास चली जाती है, तो प्रियंका को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग बोलती है। तो प्रियंका भी बोलती है गुड मॉर्निंग, और प्रियंका कुछ भी नहीं बोलती है। और ऐसे दोनों चलते जा रहे होते, तो गरिमा बोलती है नाराज़ हो, तो प्रियंका बोलती है नहीं, तो गरिमा बोलती है आई एम सॉरी कल के लिए, तो प्रियंका बोलती है मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ नाराज़। तो गरिमा बोलती है फिर क्या किया मैंने, अब सॉरी कान पकड़ के सॉरी बोलो तो पूरे रोड में उठक बैठक कर लूँ। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो गरिमा बोलती है अरे बाबू हुआ क्या है बोलो तो प्रियंका बोलती है कुछ भी नहीं हुआ। तो गरिमा बोलती है ऐसे कुछ तो कुछ नहीं हुआ लग नहीं रहा है मैंने कुछ किया, ऐसे बोल के बड़े प्यार से उसको बोलती है। तो गरिमा को प्रियंका बोलती है तुम मुझसे चैट क्यों करती हो। तो गरिमा ये सुन के हंसती है, बोलती है यार मैं तुमसे चैट क्यों करती हूँ, क्या मतलब, तुम मुझसे चैट करती हो इसलिए मैं तुमसे चैट करती हूँ। तो प्रियंका बोलती है तुम्हारे चैट की वजह से मुझे डार्क सर्कल ना आ जाए, मेरे को टेंशन होने लगी है। तो गरिमा ये चीज़ सुन के हंसने लगती है और बोलती है तुम मुझसे चैट मत किया करो। तो प्रियंका बोलती है वही तो नहीं होता मुझसे, तुम ऐसे मैसेज करती हो कि मुझसे रिप्लाई दिए बिना रहा नहीं जाता। तो गरिमा ये बात सुन के हंसने लगती है और बोलती है ओहो, किसी को मुझसे बात करने का इतना मन होता है कि वो सो नहीं पाती, कहीं आपको हमसे प्यार तो नहीं हो गया, सच सच बोलो हो गया अभी तो क्या हुआ, अब तो मेरी वैसे ही वाइफ ही हो। तो गरिमा बोलती है तुमको मजाक लग रही है, मेरे डार्क सर्कल आ जाएंगे तो कैसे मैं रील बनाऊंगी। तो गरिमा बोलती है कोई नहीं डालेंगे फिल्टर डाल देंगे। तो प्रियंका बोलती है कि तुम दुनिया के सामने कुछ और बनती हो, कितनी सीधी सादी बूंदो बांदो सी, और मेरे सामने कितने और इतने फ्लर्टिंग लाइन लाती कहाँ से हो। हाँ, तो गरिमा बोलती अपने दिल से। तो प्रियंका बोलती है कि सबके साथ है कि बस मेरे साथ है। तो प्रियंका बोलती है वो गरिमा बोलती है ओए ये वाली फीलिंग्स ना बस एक के लिए होती है हज़ारों के लिए नहीं। तो प्रियंका बोलती है ये वाली फीलिंग्स मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। तो गरिमा को अचानक से रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया, और वो बात संभालते संभालते बोलती अरे नहीं 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 नहीं, तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो मैं हर किसी के साथ फ्लर्ट कैसे करूँ, तुम्हारे साथ ही करूँगी, हम दोनों बेस्ट बडी है ना, तुमने बोला था ना हमारी जोड़ी एकदम रील में धमाका मचाएगी, और हम आपसे बेस्ट 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 बडी है। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बोलती है, और बोलती है आज से हम रात को चैट नहीं करें। तो गरिमा बोलती है ठीक है जैसे तुम बोलोगे, और दिल ही दिल में सोचती है कि मुझे अब तो तुमसे चैट किए बिना नींद नहीं आएगी। तुम नहीं चैट करोगी तो मैं तुमसे चैट करवा ही लूँगी, वो कैसे करूँगी वो तो मुझे ही पता है, ऐसे बोल के वो स्माइल कर रही होती है दिल ही दिल में। और दोनों बस की तरफ जाते हैं, दोनों बस से चले जाते हैं और फिर स्कूल पहुंच जाते हैं। और उनका स्कूल का दिन भी एज यूजल नॉर्मल नॉर्मल जाता है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते बट एक दूसरे के साथ भी नहीं होते। आने के बाद ना प्रियंका एकदम तैयार होती है और गरिमा के घर तुरंत से निकल जाती है रील बनाने के लिए। और गरिमा स्कूल से आके एकदम घोड़े बेच के हाथ पैर फैला के शॉर्ट्स पहन के गेम खेल रही होती है। उसको बड़े मज़े से एकदम हाथ पैर फैला के जैसे नहीं खेलते हैं वैसे खेल रही होती है। गरिमा आती है देखती है कि प्रियंका आती है देखती है गरिमा अपने बेड में फैल के एकदम गेम खेल रही है। वो आती है ना इधर देखती है ना उधर देखती है, आती है और वो डायरेक्ट गरिमा के ऊपर बैठ जाती है, वो उल्टा लेटी हुई होती है तो वो उसके कमर में आके बैठ जाती है और बोलती है कर क्या रही हो ये, हाँ तुम हमेशा गेम ही खेलती हो, तुमको डार्क सर्कल आ जाएंगे पता है तुमको, ऐसे बोल के उसको हिलाने लगी। तो अचानक उसके अपने ऊपर ऐसे आने से गरिमा एकदम डर जाती है कौन आ गया बोल के। वो जैसे ही प्रियंका की आवाज़ सुनती है ना एकदम कांपने लगती है, उसको शर्म आने लगती है क्योंकि उसने शॉट डाली होती है। वो उल्टे ही बोलती है प्रियंका तुम ये यहाँ यहाँ पे क्या कर रही हो। तो प्रियंका उसके ऊपर आ जाती है पीछे से और बोलती है कि यार तुम गेम भी खेलती हो। तो प्रियंका गरिमा को तो उसके इतने क्लोज आ जाने से एकदम हार्ट बीट एकदम उसके तेज 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 होने लगती है और मतलब उसको समझ नहीं
नहीं आ रहे होते उसके, मतलब हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो प्रियंका बोलती हाँ हाँ, आई यू फाइन, तुम ठीक हो? कि मैं इतनी भी तो भारी नहीं हूँ यार, मैं, तुम इतना क्यों काँप रही हो? तो गरिमा बोलती है तुम क्या 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 कर रही हो यार, हटो मेरे ऊपर से। तो प्रियंका बोलती है वो हेलो, इतनी भी भारी नहीं हो, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम? तो गरिमा को तो उसकी तो सांसें, हार्ट बीट, धड़कने, गुर्दा, फेफड़ा सारा उसका उसके बस में ही नहीं होता। उसको अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है प्रियंका के उतने क्लोज आने से, और प्रियंका को इस चीज़ का रियलाइज़ ही नहीं होता। वो डायरेक्ट ऐसे फ्रेंड जैसे दूसरे फ्रेंड्स के ऊपर बैठ जाते हैं ना, वैसे एकदम बैठ के ही होती है। और इस चीज़ से गरिमा की हालत बुरी हो रही होती है। तभी ना गरिमा ऐसे उठने के लिए ना ऐसे टर्न होने की कोशिश करती है, और प्रियंका पूरी की पूरी उसके ऊपर आके एकदम गिर जाती है। दोनों का एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं, और दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसे ही धीरे धीरे आई कांटेक्ट होने लगता है। दोनों मतलब एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं कि दोनों एक दूसरे से मतलब नज़रें फेर ही नहीं पा रहे होते हैं। जहाँ प्रियंका गरिमा को देख के बस देखती रह जाती है, उसको भी पता नहीं क्यों गरिमा की आंखों में देख के एक अजीब सा लग रहा होता है, मतलब खो नहीं जाना होता है, एक पल के लिए मिसमराइज हो जाना, समथिंग लाइक दैट, कि वो उसकी आंखों में खो जाती है। और प्रियंका के उसके इतने क्लोज होने की वजह से ना, जहाँ गरिमा की धड़कनें तो पहले ही से बढ़ी हुई होती है और बढ़ जाती है, वो खुद को रोक ही नहीं पाती, और वो धीरे धीरे प्रियंका को अपने क्लोज क्लोज खींच रही होती है। धीरे धीरे प्रियंका गरिमा के पास आ रही होती है, दोनों को एक दूसरे की ना सांसें महसूस हो रही होती है, वो दोनों एक दूसरे के इतने पास आ गए होते हैं। गरिमा प्रियंका की आंखों में बस देखी जा रही होती है, और धीरे धीरे उसको अपने तरफ करी जा रही होती है, और उसकी धड़कनें, सांसें सब तेज़ हो रही होती है, एक पल के लिए थम गई होती है। उसकी नज़र बस प्रियंका के लिप्स पे होती है, दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे होते हैं, और एक दूसरे के क्लोज क्लोज आ रहे होते हैं कि तभी गरिमा का फ़ोन बज जाता है। इससे ना प्रियंका का ध्यान हटता है, और तुरंत से उसके ऊपर से उठ जाती है, और दोनों इस वाक़या के बाद ना थोड़े थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं, और एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे होते हैं। तो प्रियंका प्रियंका बोलती है वो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम उठा लो, ऐसे बोल के वो बेड से उठ के ना अपना फ़ोन देखने लग जाती है, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी और गरिमा के बीच में अभी अभी क्या हुआ था। और दूसरी तरफ गरिमा भी बहुत ज़्यादा अकवर्ड हो जाती है, और अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती गरिमा क्या कर रही है यार, तू तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू, तुझे पता है तेरी फीलिंग्स उसके लिए क्या है, तू उसको किस करने वाली थी, तू ऐसे कैसे कर सकती है यार। प्रियंका पता नहीं तेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी, और उसका तभी उसका फ़ोन और बजा जा रहा होता है, और ज़्यादा बजा जा रहा था। तो वो बोलती है इस फ़ोन को भी अभी बजना था, ऐसे बोल के फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो कौन है। तो सामने से उसकी फ्रेंड निकी होती है, तो बोलती है मैं निकी बोल रही हूँ। तो प्रियंका गरिमा बोलती है तो मैं क्या करूँ, निकी हो कि जो भी हो, रखो फ़ोन, मुझे नहीं बात करनी, ऐसे बोल के ना फ़ोन काट देती है और फेंक देती है साइड में फ़ोन, और गरिमा की तरफ, प्रियंका की तरफ देखने लगती है। प्रियंका एकदम बहुत ज़्यादा अकवर्ड हुई होती है, वो बोलती है तुम्हारी फ्रेंड निकी का कॉल था ना, तुम बात कर लो, मैं बात में आती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, ऐसे बोल के वो बाहर जाने लगती। तो गरिमा बोलती अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी ना निकी से, तुम रुको, तुम क्यों आई थी बोलो तो प्रियंका बोलती है वो तो मैं रील बनाने के लिए आई थी तुम्हारे घर, बट आई थिंक मुझे जाना चाहिए, हम कल कल ही रील बनाते हैं। तो गरिमा बोलती है अरे नहीं 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 रुको ना, मैं अभी अभी तैयार होती हूँ, तुम मेरे लिए ड्रेस चूज़ कर लो ना, तुम क्यों जा रही हो बनाते ना। तो प्रियंका बोलती है नहीं आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तो गरिमा बोलती है यार हम थोड़ी देर पहले के लिए रियली सॉरी, वो इंटेंशन नहीं नहीं था मेरा यार, पता नहीं मैं पागल हूँ डफर, रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ ना। तो उसके ऐसे बोलने से प्रियंका बोलती है किस चीज़ के लिए सॉरी, हम हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तुम गिर गई थी, तुम, वो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे नहीं नहीं आना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। अंदर से ना मैं
सॉरी मेरी भी गलती थी, ऐसे बोल के प्रियंका बोलती, तो बोलती मैं जाऊँ, मैं जाती हूँ। हाँ, तुम फ्रेश होके जाओगी ना तो मेरे घर चली आना आज। आज आज मेरे घर बना लेंगे रे, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके जाने के बाद ना गरिमा को एकदम बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। वो सोचते हैं यार मैंने प्रियंका का दिल आई किस दुखा दिया, इसीलिए वो चली गई। बट वो ये भी तो बोल के गई कि आज उसके घर रील बनाएंगे। मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जाना चाहिए कि और गरिमा यार तेरी फीलिंग्स के ऊपर तुझे क्यों कंट्रोल नहीं है, तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर फीलिंग्स, ऐसे बोल के वो सोचती रहती है थोड़ी देर। दूसरी तरफ प्रियंका भी सोचती है कि यार मैं उसके इतने क्लोज क्यों आ गई थी, उसके साथ क्यों मेरा आई कांटेक्ट हुआ, तो मैं खुद को रोक नहीं पा रही। और गरिमा, ये गरिमा मेरी इतने क्लोज क्यों आ रही थी, क्या हमारे बीच, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं नहीं हो सकता यार। वो तो बस वो मुझे उठाने की कोशिश कर रही होगी, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए प्रियंका। इतना दिमाग ना उल्टी सीधी चीज़ों में मत लगा। हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं, हम बस रील बनाते और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये गंदी थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल, तो पता नहीं है ऐसे ये रील बनाते बनाते ना ऐसी उत्पटांग थिंकिंग तुझे आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गरिमा भी ऐसा कुछ नहीं करी थी, वो बस उठने की कोशिश करी थी। हाँ ऐसा है, ऐसे बोल के वो थोड़ा सा खुद को काम करती है। दूसरी तरफ गरिमा को थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा होता है, बट वो खुद को काम करती है। थोड़ी देर बाद एकदम तैयार होके उसकी मम्मी को बोलते मैं प्रियंका के घर जा रही हूँ, और उसके घर निकल जाती है। और जैसे ही गरिमा प्रियंका के घर के डोर नॉक करती है ना, उसकी मम्मी ओपन करती है। और उसकी मम्मी गरिमा को देख के इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना, जैसे जमाई की स्वागत करते हैं ना, एकदम खाना पीना देख के एकदम वैसे ही एकदम वो उसको इनवाइट करती और खाना पीना देने लगती। तो गरिमा बोलती है आंटी नहीं नहीं, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। गरिमा, प्रियंका की मम्मी गरिमा की बहुत बड़ी फैन टाइप होती है, मतलब वो पढ़ाकू परफेक्ट टाइप गरिमा को ऐसा टाइप बनाना चाह रही होती है। दोनों की मम्मी एक दूसरे से एकदम अपोजिट होते हैं। जैसे प्रियंका की मम्मी को चाहिए थी वैसे गरिमा होती है, और जैसे गरिमा की मम्मी को बेटी चाहिए थी वैसे प्रियंका होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए दोनों की मम्मी एक दूसरे को बड़ा लाइक करते हैं। इसीलिए पूरा एकदम जमाई की तरह गरिमा का वैसे स्वागत हो रहा होता है, खाने के लिए दे रहे होते। उतने देर में प्रियंका अपने रूम से बाहर निकल आती है। तो गरिमा जैसे ही देखती है सोचती है हाँ आंटी से जान छूटा, नहीं तो मुझे आज खिला खिला के मार देती है, ऐसे बोल के वो प्रियंका की तरफ उठने लगती है। तो गरिमा के प्रियंका की मम्मी उसको फिर से बिठा देती है और बोलती बेटा ये खाओ ना, ये ट्राई करो, देखो मैंने कितना अच्छा बनाया, ये खाने से ना ब्रेन और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये मेथी के लड्डू है, ऐसे और के उनको खिलाने लगते। तो गरिमा प्रियंका की तरफ एक सी नज़र दिखाते हुए बोलती यार बचा लो मुझे। प्रियंका जैसे ही गरिमा की ऐसी हालत देखती है ना, उसको बड़ा हंसी आता है और वो सोचती है चलो इसके तो आज मज़े लेते हैं। और वो बोलती है अरे मम्मी गरिमा का तो फेवरेट है मेथी के लड्डू, खिलाओ जल्दी 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 खिलाओ, है ना गरिमा तुमको कितना पसंद है, खाओ खाओ, ऐसे बोल के वो अपने मम्मी के पास आती है और उसके मम्मी के हाथों से खींच के उसको खिलाने लगती है। तो गरिमा बोलती है प्रियंका तुम क्यों कर रही हो ऐसा, आई एम सॉरी ना, मैं कल के झगड़े के लिए सॉरी, आने वाले फ्यूचर के झगड़े के लिए सॉरी, क्यों कर रही हो ऐसा यार, ऐसे बोल के आके दिखाती। तो प्रियंका बोलती है अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, मम्मी तुमको इतने प्यार से खिला रही है, तुम मना कर रही हो, ऐसे कैसे कर सकती हो, ये बैड मैनर्स है ना गरिमा, और तुम तो गुड गर्ल हो। अरे मम्मी मम्मी और खिलाओ, आपने वो बनाए थे ना समोसे कचौड़ी भी बनाए थे ना आपने, वो भी खिलाओ ना गरिमा को, ऐसे बोल के अपनी मम्मी को बोलती। तो मम्मी उसकी मम्मी बोलती है हाँ 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 मैं ला रही हूँ, अभी ला रही हूँ बेटा, तुमको पसंद है समोसे, मुझे तो बताया ही नहीं तुमने, मैं अभी ला रही हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे बोल के वो किचन में लेने जाती है। तो घर में प्रियंका का हाथ पकड़ लेती है और बोलती क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, कौन सा बदला, कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम। तो प्रियंका बोलती है किसी जन्म का बदला मैं ऐसे ले सकती हूँ अपने हबी जी के पास, अब तो इस घर की जमाई हो ना, आपका तो खातिरदारी करना बनता है मेरी मम्मी का, तो वही खातिरदारी कर रहे, भूल गई हमारी अभी अभी शादी हुई है, अपनी जमाई का खातिरदारी करने दो उनको, ऐसे बोल के वो गरिमा को चिढ़ा देती है। तो गरिमा बोलती है प्रियंका बचा लो, बोलोगी तो तुम्हारे पैर पड़ लूँगी, तुम्हारे पैर दबा दूँगी, तुम्हारे होमवर्क कर दूँगी, सब कर लूँगी, ऐसे बोल के उसको बोल रही होती है। उतनी देर में ना आंटी आ जाती है और उसको और खिलाने लगती है। गरिमा का तो मन बिल्कुल ही नहीं हो रहा होता है खाने का, बट आंटी इतने प्यार प्यार से उसको खिला रही होती कि उसको मना ही नहीं कर पा रही, उसको उल्टी टाइप बने होते हैं, बट वो फिर भी ठोसे जा रही होती है और गुस्से में वो प्रियंका की तरफ देख ही रही होती है। और प्रियंका इन सारी चीज़ों का एकदम मज़े से मजाक उठा रही होती है। गरिमा बोलती है आंखों आंखों में रुको,
तुमको ना मैं देख लूँगी, आओ कभी मेरे घर तुम। तो प्रियंका बोलती हाँ हाँ देख लेना देख लेना, मैं देखने वाली चीज़ ही हूँ, लोगों की नज़र नहीं हटती मेरे ऊपर से। तो गरिमा बोलती प्रियंका तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो गरिमा बोलती उसके लिए पकड़ना भी ज़रूरी है, और तुमने जितना खा रखा है ना मेरे पीछे तो भाग ही नहीं पाओगी। तो प्रियंका बोल गरिमा को प्रियंका देखी बोलती रुको आती हूँ तुम्हारे पीछे, ऐसे बोल के आंटी को ना बड़े प्यार से बोलती आंटी मैंने ना बहुत खा लिया, अब इसके बाद ना मैं कुछ भी खा नहीं सकती, प्लीज़ आंटी हाथ के लिए नहीं। मैं कल आऊँगी ना खाने, मेथी के लड्डू खाऊंगी, कचौरी खाऊंगी, समोसे सब खाऊंगी आंटी, कल खाऊंगी, बट आज के लिए इतना ही प्लीज़। अब मेरी अच्छी आंटी हो ना, प्यारी आंटी हो ना, प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ी सा तो दया दिखा दो। ऐसे बोल के आंटी की तरफ देखने लगते तो आंटी बोलती है अरे बेटा बहुत हो गया क्या, पहले क्यों नहीं बताए, मैं तुमको थोड़ी ना फोर्स करती खाने में, जाओ तुम गरिमा के साथ उसके रूम में बैठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई करने आई हो ना उसके साथ। तो गरिमा बोलती हाँ आंटी मैं पढ़ाई करने ही आई हूँ गरिमा, गरिमा के पास प्रियंका के पास है ना, प्रियंका मैं पढ़ाई करने आई हूँ तुम्हारे पास। तो प्रियंका बोलती हाँ हाँ मम्मी पढ़ाई करने आई, मुझे मैथ सिखाने आई है। ऐसे बोल के वो प्रियंका गरिमा का हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ती है और बोलती हाँ यार बचा लिया तुमने तो गरिमा बोलती प्रियंका की बच्ची बचा लिया तुमको, तुमने मेरी जो बैंड बजाई है ना, रुको तुमको तुमको तो मैं देखती हूँ। ऐसे बोल के ना वो गरिमा प्रियंका का हाथ पकड़ने लगती है, तभी प्रियंका गरिमा का हाथ छुड़ाती है और वहाँ से भागने लगती है। प्रियंका आगे आगे गरिमा पीछे पीछे, गरिमा बोल रही होती है रुको प्रियंका की बच्ची तुमको तो अभी मैं सबक सिखाती हूँ। तो प्रियंका बोलती है उसके लिए तो मुझे पकड़ना पड़ेगा मोटू, गरिमा खा खा के तो पेट निकल गया है, कैसे पकड़ोगी मुझे। तो गरिमा बोलती है तुमको तो मैं अभी देखती हूँ, रुको तुम। तो प्रियंका बोलती है मैं नहीं हाथ आने वाली, ऐसे बोल के आगे आगे भाग रही होती है गरिमा पीछे पीछे। और भागते भागते ना गरिमा प्रियंका का हाथ फाइनली पकड़ लेती है और उसको पीछे से एकदम पकड़ लेती है, और उसको पीछे से एकदम चपड़ के बोलती अब कहाँ जाओगी तुम, मैंने तो अब तुमको पकड़ ही लिया है। उसके ऐसे पकड़ने के बाद ना गरिमा को भी रियलाइज़ होता है कि उसने प्रियंका को कैसे पकड़ा है, उसने पीछे से एकदम पकड़ लिया होता है प्रियंका को एकदम हक करना टाइप। और उसको जब रियलाइज़ होता है ना तो प्रियंका को तो थोड़ा थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है, उसको वो थोड़ी देर पहले वाली गरिमा के रूम वाली बात याद आ जाती है। और गरिमा को भी उसके इतने क्लोज होने की वजह से ना गरिमा का भी हार्ट बीट एकदम तेज़ होता है। गरिमा को भी समझ नहीं आ रहा होता है उसको पकड़े कि छोड़े कि क्या करे, बट उसको उसको छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। उसकी सांसें हार्ट बीट एकदम तेज़ हो रही होती है और गरिमा को एकदम टाइटली हक करके पकड़ी होती है। गरिमा एक हाफ पोनीटेल की हो प्रियंका एक हाफ टॉप पोनीटेल की होती, इसके लिए उसके बाल ना पूरे एकदम ऊपर होते हैं। और गरिमा की नज़र ना प्रियंका के नेक पे पड़ती है और उसकी नज़र ना बार बार वहीं पे जा रही होती है उसके नेक पे, और उसका बड़ा मन कर रहा होता है उसको उसके नेक पे किस करे बाइट करे। गरिमा खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है और प्रियंका को ऐसे ही पकड़ी हुई रहती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्या इन दोनों की लव स्टोरी एक कदम आगे बढ़ती है, क्या प्रियंका को भी गरिमा के प्यार का एहसास होता है, इन दोनों के बीच में कुछ होता है या नहीं होता है। जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में, और जो लोग चैनल पे न्यू है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।